यारों, इंडिया में क्रिकेट और छोले भटूरे, इन दो चीज़ों का क्रेज़ कभी भी कम नहीं हो सकता। और छोले भटूरे का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली वाले छोले भटूरे की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये मोस्ट पॉपुलर डिश, दिल्ली वाले छोले भटूरे। सबसे पहले भटूरे का आटा हम गूंद के तैयार करेंगे। एक बड़े बोल के अंदर मैं लूँगा मैदा। अब भटूरा जो होता है ना, वो फूला फूला होता है और कुछ देर तक वो वैसे ही रहता है, बैठता नहीं है एकदम से। उसका रीज़न होता है उसके अंदर जाती है सूजी, इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, थोड़ी सी चीनी, ज़रा सा नमक, खट्टे वाली दही, छोटा चम्मच जाएगा इसके अंदर तेल। और सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी दही हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा ऐड किया है। अगर आप कुछ भी खटाई इसके अंदर नहीं ऐड करोगे तो भटूरे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा कड़वा आएगा। तो ज़रा सी दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब तो ये मेरे पास है गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें गूंद कर तैयार करना है। और जी, भटूरे बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वो है कि इसे मुझे पटक पटक के अच्छे से लचीला इलास्टिक डो करना है, कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट तक अच्छे से गूंदने के बाद इसको हम ग्रीस कर देंगे तेल से और ढक देंगे किसी कपड़े से और वार्म प्लेस पे रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, यानी कि मैदे के अंदर खमीर उठ जाए। जब तक भटूरे के लिए जो डो है वो फर्मेंट होता है, तब तक हम छोले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास है छोले, पूरी रात भीगे हुए या कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भीगे हुए होने चाहिए। पानी निकाल दिया है। अब जी हम इन्हें करेंगे प्रेशर कुक। और सबसे पहले पानी, छोले। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस छोले के लेवल के इतना, मतलब जो ये उंगली होती है ना, उसका आधा जो हिस्सा है वो ऊपर होना चाहिए। बस बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। सिर्फ उबालते वक्त हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब जो छोले भटूरे वाले छोले होते हैं उनका रंग जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउन होता है, डार्क होता है। क्यों होता है? एक तो उसके अंदर जाती है चाय की पत्ती। तो हम बनाएंगे ये मलमल के कपड़े की छोटी सी पोटली जो प्रेशर कुकर के अंदर जाएगी। चाय पत्ती के साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूखे हुए आंवले। इससे रंग तो आता ही है, साथ में एक हल्का सा खट्टापन भी ऐड हो जाता है छोलों के अंदर। अब हमें छोलों को कुक करना है हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए। 2 से 3 विसल्स आएंगी, उसके बाद हम गैस कर देंगे सिम और कम से कम 25 मिनट के लिए फर्दर इन्हें कुक करना है। छोले बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। कुकर का प्रेशर अच्छे से आप रिलीज हो जाने देना। फिर हाल चेक करते हैं छोले का। छोले इस तरीके से बिल्कुल गले होने चाहिए और अपनी शेप ये रिटेन करने चाहिए, यानी कि बिल्कुल मशी छोले हमें नहीं चाहिए। अभी जो पोटली है ना, इसको हम निकाल देंगे और अब इनको हम ड्रेन कर लेंगे। पानी इसका अलग निकाल लेंगे और छोले अलग। अब शुरू करते हैं इसका झटपट तड़का। तड़के के लिए सबसे पहले पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी, धनिया पाउडर, अनारदाना पाउडर, अदरक के लच्छे यानी कि जिंजर जुलियंस और स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। क्विकली मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर जाएंगे ये छोले। फ्लेम अब हाई कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से छोले के साथ कोट करने के बाद कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, तो अब वो ऐड करेंगे। छोले मसाला, भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा, साथ ही में काला नमक, काली मिर्च कुटी हुई, कसूरी मेथी हल्की हल्की हाथों से क्रश करके,
मसाले के साथ छोलों को हम अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और भूनने के बाद इसके अंदर जाएगा ये पानी। ये आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इसके अंदर छोले का फ्लेवर है, दूसरा इसके अंदर ये रंग है जो हमें चाहिए। तो जी छोले जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बट आपको इन्हें वक्त देना है अच्छे से पकने के लिए। इसकी ग्रेवी के अंदर एक थिकनेस ऐड होगी जो कि बहुत ज़रूरी है छोले भटूरे वाले छोले के लिए। अच्छा, आटा हम चेक करते हैं पहले। फूल के डबल हो चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए यहाँ पे। अब प्लेन भटूरे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे स्टफिंग वाले भटूरे, और स्टफिंग होगी पनीर की। तो ग्रेट किया हुआ पनीर है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। डो अच्छे से फॉर्मेंट हो चुका है, बट उसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मसल के और चिकना कर लेंगे। तेल हम ड्रिजल करेंगे। अब भटूरे बनाने के लिए जो हमें पेड़े चाहिए ना, वो रोटी के साइज़ के ऑलमोस्ट डबल होने चाहिए, और इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि क्रैक्स जो हैं वो ना रहे। अब इन पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम तेल जो है वो ड्रिजल करेंगे। भटूरों को बेलते वक्त कभी भी सूखे आटे या मैदे का इस्तेमाल नहीं होता है, उसको तेल से अच्छे से चिकना किया जाता है। इसलिए आटा जो है हमें सॉफ्ट रखना है ताकि वो ईजिली बेल सके। अब एक काम करेंगे, बीच में से करेंगे फ्लैट, और ये जो स्टफिंग है पनीर की, ये थोड़ी सी स्टफिंग जाएगी इसके अंदर, और भटूरे को हम कर देंगे सील। ध्यान हमें ये रखना है कि कोई भी क्रैक ना हो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस तरीके से पिंच कर सकते हो, इस तरीके से, और पिंच करके आप सारे क्रैक्स रिमूव कर देना, और जो एक्सेस होगा ना उसको आप ऊपर से हटा देना। इस तरीके से आपको सारे के सारे पेड़े इस तरीके से बना के रखने हैं, क्योंकि जब आप सारे पेड़े बनाओगे, आप इसे रेस्ट करने दोगे एटलीस्ट 10 मिनट के लिए, तो ये फिर से इनकी जो फर्मेंटेशन है, जो खमीर है, वो फिर से होने लगेगा। तो भटूरे जो हैं वो बहुत फ्लफ़ी बनेंगे और अंदर से बहुत मुलायम बनेंगे। सारे पेड़े बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा तेल हम इनके ऊपर हाथ से इस तरीके से लगा देंगे। अब इसे ढक देंगे गीले कपड़े से और रखते हैं साइड पे। पहले हाथ से हम फैला लेंगे इवनली। अब केयरफुली भटूरा हम डालेंगे गरम गरम तेल के अंदर। भटूरों को आपको हाई फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। जब तक तेल के अंदर धुआं नहीं आएगा तब तक भटूरा जो है वो अंदर से राइज नहीं करेगा। और इसी तरीके से बाकी भी हम गर्मा गर्म भटूरे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी आप बनाओ ये दिल्ली वाले स्पेशल छोले भटूरे घर पे। मेरे साथ शेयर करना फीडबैक है आपको ये छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की डिलिशियस मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।